क्या दुआ देंगी मोदी के लिए? हाँ, क्या दुआ देंगी आप? हम करें ना अल्लाह मियाँ फिर मंत्री जीत जाइए। आज जीतेंगे मंत्री, नहीं जीतेंगे तो हमारे मुंह में करी का पोत देना, बाकी जीतेंगे जरूर। जब कहे हम साथ देंगे उसी को। मोदी का साथ देंगी? हाँ, जब साथ देंगे। मुलायम सिंह यादव जी तो है नहीं, शिवपाल सिंह यादव जी से पूछ लिए होते कि चाचा जी कि मैं जा रहा हूं गाजीपुर अफजाल अंसारी के घर, माफिया के घर जा रहा हूं, लेकिन कृष्णा नर राय के घर कब जाएंगे आप? कृष्णा नर राय के घर कब जाएंगे? उनके दुख सुख में कब सम्मिलित होंगे? आप एक तरफ आप कहते हैं मैं प्रदेश का सूबे का नेता हूं। सूबे का नेता किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, पूरे प्रदेश के लिए होता है। मैं तब मानता जब वह व्यक्ति अखिलेश यादव जी कृष्णानंद राय के घर भी जाके उसका कुशल चैन पूछते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो आज अखिलेश जी का साइकिल पंचर है। वो कह रहे हैं पूर्वांचल में अखिलेश की एंट्री हुई, माहौल बदल गया। पूर्वांचल में वो अफजाल की जाए और कोई भाईजान की ढूंढे, वहाँ जगह बनाए, और कहीं उनका जगह है नहीं। हाँ, जी जगह खत्म। जी 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 एकदम जगह खत्म है। उनकी जगह खत्म। 80 का 80 सीट यदि 79 हो जाएगा तो आप कहिएगा 80 का 80 इस बार मिलने वाला है मोदी जी को। जनता से ये भी पूछेंगे कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन? बलिया में हूँ। क्या नाम है आपका? हसीना खातून। हसीना खातून जी, क्या लग रहा है दीदी, कौन प्रधानमंत्री बनने वाला है देश का? मोदी मंत्री। मोदी? किसको बनाएंगी पीएम? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगी? जोगी को? जोगी मोदी? अच्छा, एक बात बताइए, मोदी ने क्या दिया? घर बनाया, आवास दिया, राशन का पेंशन पैसा मिलता है। आपको सब मिलता है? हाँ। आवास मिला? घर बन गया। घर बन गया? हाँ। क्या नाम बताया आपने? हसीना खातून। हसीना खातून? यही बलिया की रहने वाली है? हाँ, बेटी है जगह लड़की है नहीं। तो मोदी ने ऐसा क्या आपको जादू नजर आ गया, मोदी के अंदर ऐसा क्या काम नजर आ गया कि आप आज मोदी के लिए इतना भावुक हो रही हैं? हम 10 बरिस दुकान करती न तो हमारे मकान घर ना बनी, करकट में रहती, चुअल भूजी में, तो वो हमको बनाया। यानी अगर 10 साल तक भी सोचती तो घर नहीं बनते हैं। मोदी ने दे दिया घर? हाँ, घर दे दिया, घर सब बन गया, हमारे छत तो घर कुल बन गया। क्या दुआ देंगी मोदी के लिए? हाँ, क्या दुआ देंगी आप? हम करें ना अल्लाह मियाँ फिर मंत्री जीत जाइए। आज जीतेंगे मंत्री, नहीं जीतेंगे तो हमारे मुंह में करी का पोत देना, बाकी जीतेंगे जरूर। जब कहे हम साथ देंगे उसी को। मोदी का साथ देंगी? हाँ, जब साथ देंगे। कोई हिंदू मुसलमान कहेगा तब भी मोदी के साथ? हाँ, हम बस वे देंगे। आज कोनो अपन बिरादर तो कोई ना दिल हमारे साथ, बाकी वे दिल मंत्री जी तो हमारे घर के बन गया। यानी प्रधानमंत्री की योजना आपके घर पहुंची, आवास मिल गया, घर बन गया? हाँ, मिल गया। जब बारिश होती थी, जब कैसे रहती थी? करकट में रहती, ये बोरा लगा के लड़की काछत रही, पानी ड्राम में, डिब्बा में, तसली में। और जब घर बना तो कितनी खुशी मिली? जब घर बन गया, तुहार घर बना तो कितना खुशी मिली तुहार? बहुत खुशी मिल गया ना, बतावा, जैसे हमनी के मिल गया, जैसे गरीब के अल्लाह पाक बस सरकार मोदी चाचा में को घर बनाइए सब कोई के। मोदी चाचा ने घर दिया है? हाँ, मंत्री जी। और ये जो लोग कह रहे हैं कि मोदी को हटा दो, मोदी को हरा दो, नहीं, कभी जीतेंगे हुए, कभी वही जीतेंगे। हाँ। अखिलेश यादव जी को जानती हैं आप? जानते हैं। हाँ। राहुल भैया को जानती हैं? हाँ, वो जानते हैं। वो दोनों तो मिलकर कह रहे हैं कि ये मोदी को हटाओ अब की बार। नहीं न, कभी हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे, कभी नहीं हटेंगे। नहीं कभी हटेंगे, वो चीज देंगे सरकार, सिर्फ मोदी जी को देंगे? हम बस पक्की बात है? पक्की बात है, हम कर रहे अपना बेटी कसम, हुए जीत देंगे, हुए जीतेंगे। हम जब मोड़ पक्का रही है, हम मोड़ पक्का रही है ना साहब ना, 10 बरिस हम दुकान करनी, आज ले अपन कोनो मुस्लिम नेता में ना करला, आ वे बेचारा मंत्री कैला जोगी मोदी हमारे के मकान बन गया। मकान बन गया तो बहुत हमने को माई बेटी एकदम खुश हो गया। कहीं अल्लाह पाक के दुआ सुना, जैसे सब पंच के भाला, जैसे हमारे पास भाला, सब कोई के गरीब के बन जा, बस
गरीब के सब कोई के बन गया हम लोग। कभी सोची थी कि घर बनेगा, कोई नेता ऐसा आएगा, कोई प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो वादा करेगा निभाएगा? ना भैया ना, ई ना सोचल रहनी तब बनी हमारे घर। हाँ। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कोई नहीं सोचा? ना ना। मोदी पर विश्वास है? हाँ बनाएंगे प्रधानमंत्री? हाँ हाँ। चाचा कौन बने प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी। हाँ। मोदी बने। मोदी बने? मोदी बनेगा। अच्छा, क्या जादू है? जादू है, क्वालिटी है, देश का नेता वैसे ही चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव आए, अखिलेश यादव ने क्या माहौल नहीं बदला मुख्तार अंसारी के घर होकर? जीरो जीरो हाँ। जीरो 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 जीरो। अरे तो नेता है, बहुत बढ़िया। साइकिल चल रही है? साइकिल पंचर। हैं? साइकिल पंचर। साइकिल पंचर। साइकिल पंचर हो गई? पंचर। वो तो कह रहे हैं मोदी जी का फूल मुरझाएगा आपकी। अरे वो झूठा बात बोल रहा है, झूठा। वो मोदी सरकार एक नंबर, उसके जैसा नेता होना चाहिए। मोदी सरकार एक नंबर? एक नंबर। और ये गठबंधन जो जुड़ा है? जीरो जीरो बैलेंस, जीरो, खत्म गठबंधन खत्म? खत्म। क्या भाई साहब क्या कहेंगे? युवाओं को तो कहा जा रहा नौकरी नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। युवा किसके साथ? मोदी योगी के साथ। हाँ? मोदी योगी के साथ देश के सारे युवा हैं। क्या है मोदी योगी में ऐसा? देखिए, पूरे अगर कहा जाए कि अपने देश की बात किया जाए या अन्य देशों की बात किया जाए, तो हम भारतवासी और किसी भी अदर कंट्री में हैं तो अपने आप को प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे देश का ऐसा प्रधानमंत्री है जो तिरंगा देख के किसी भी अन्य देश हो सम्मान करता है, भारतवासी के नाम पे सम्मान करता है। तो इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को दूंगा। लेकिन अखिलेश यादव आए हैं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अब की बार समीकरण बदल गए, 80 मोदी हार रहे हैं। देखिए, 80 लोकसभा सीटों में सपा केवल 37 सीटों पर लड़ रही है, बीएसपी भी 37 सीटों पर लड़ रही है, कांग्रेस पूरे भारत में 230 सीटों पर लड़ रही है। तो मोदी जी को हराएगा कौन? कोई हराने वाला नहीं है। ये लोग अपने आप को पहले ही हार मान चुके हैं और पूरे देश के युवा योगी मोदी जी के साथ हैं। योगी मोदी के साथ हैं। और जो युवा नेता राहुल गांधी घूम रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर। देखिए, जो काजू किशमिश दांत चबाए रहते हैं वो नहीं जानते हैं कि चना बहुत हार्ड होता है। तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के योगी हैं, ये उसी तरह हार्ड हैं, जो बड़े निर्णय के लिए जाने जाते हैं। और जो रसगुल्ले काटे हो सोने की चम्मच से, वो ये नहीं जानते हैं कि हम भारतवासी पहले लकड़ी के चम्मच से रसगुल्ला काटते हैं और जो लकड़ी के चम्मच से रसगुल्ला आनंद देगा वो सोने का चम्मच नहीं देगा। सोने का चम्मच नहीं देगा? नहीं देगा, नहीं देगा। गठबंधन बहुत फेविकोल से जुड़ा है। अरे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सारा गठबंधन धनाशाही हो जाएगा। देखिए, अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ तो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि सभी क्षेत्र पार्टियां नारा देती हैं कि अकेला चलो रे और दिल्ली में आके हो जाओ एक रे। तो वही वर्तमान में देखने को मिल रहा है। हालांकि ये सब फेल है, फेल, सब फेल, गठबंधन फेल, फेल, फेल है। भाई साहब क्या कहेंगे? जरा क्या कहेंगे? अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के परिवार से मिले और ये कहा कि योगी जी, मोदी जी कब इंसाफ मिलेगा अंसारी परिवार को? पहली बात की बलिया में आपका स्वागत अभिनंदन है जी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप बलिया में आए हैं, नौजवानों की राय की शुमारी कर रहे हैं, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और आपको कोट कोट बधाई। और एक शेर के माध्यम से आपको बधाई देना चाहता हूं कि सब में चिराग जलाए रहिए, 9 बजने को है माहौल बनाए रहिए, किस गली से गुजर जाए हेडलाइट टाइम्स इंडिया, इसलिए सारे रास्ते को फूल से सजाए रहिए। मित्रों और साथियों, आपने कहा अखिलेश यादव जी के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब इस देश के हुक्मरान थे और देश के इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय अखिलेश यादव जी विदेशों में पढ़ा करते थे, विदेश में पढ़ते थे। लेकिन आज उन्होंने, अगर मुलायम सिंह यादव जी तो है नहीं, शिवपाल सिंह यादव जी से पूछ लिए होते कि चाचा जी कि मैं जा रहा हूं गाजीपुर अफजाल अंसारी के घर,
माफिया के घर जा रहा हूँ, लेकिन कृष्णा नर राय के घर कब जाएंगे आप? कृष्णा नर राय के घर कब जाएंगे? उनके दुख सुख में कब सम्मिलित होंगे? आप एक तरफ आप कहते हैं मैं प्रदेश का इस सूबे का नेता हूँ। सूबे का नेता किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, पूरे प्रदेश के लिए होता है। मैं तब मानता जब वह व्यक्ति अखिलेश यादव जी कृष्णानंद राय के घर भी जाके उसका कुशल क्षेम पूछते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो आज अखिलेश जी का साइकिल पंचर है, न टायर है, न ट्यूब है, न हैंडल है, न सीट है। किस पर कैसे चलाएंगे? कौन पायलट कौन है उसका? ड्राइवर कौन है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ड्राइवर कौन है? कौन चलाएगा उसको? अरे राहुल भैया ने थमाए हाथ से अखिलेश की साइकिल को। राहुल भैया, पप्पू भैया, आप ये भी पूछेंगे? राहुल गांधी हैं, ये भी पूछने वाले हैं आप। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, सब लोग गांधी परिवार के चुनाव मैदान में हैं। मैं जानता हूं कि बात आप पूछने वाले थे, आप हमसे पूछेंगे जरूर, लेकिन ये सरनेम किसका है? ये सरनेम इस हिंदुस्तान के उस व्यक्ति और शख्सियत का है जिसको महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं। ये तो नकली गांधी हैं, ये नकली गांधी हैं, ये डम्मी गांधी हैं। नेहरू परिवार के लोग हैं, नेहरू टाइटल क्यों नहीं लगाते हैं? क्यों गांधी सरनेम लगाते हैं? ये लोग डुप्लीकेट हैं लोग, ये देश नहीं बना पाएंगे। इस देश को बनाने का मादा और क्षमता किसी के पास है, वह शख्सियत है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इस देश को उस ऊंचाइयों बुलंदियों पर ले जाकर छोड़ेगा जहां से इस देश के लोग इस टाइप के नेता कि पलट के देखने की हिमाकत नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री बनाइए, देश को उस ऊंचाई पर लेके जाएंगे। मोदी जी बेच दिए पूरा देश। जिस व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश की सरजमी को छोड़ के वायनाड चला गया और वह देश में प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है, क्या बात करते हैं आप? वायनाड से वह सीट जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे इसकी गारंटी है? आप देंगे हमको गारंटी? वहां से भी अगर चुनाव नहीं हारेंगे 2 लाख मतों से हारेंगे चुनाव। ये मोदी की गारंटी है, ये इस देश की नौजवानों की गारंटी है। मेरा जैसा नौजवान कहता है कि उल्फत न सही नफरत है सही, इसको भी मोहब्बत कहते हैं। अरे लाख छुपाओ भेद मगर दिल में समाये रहते हैं। ये मोदी जी हिंदुस्तान की आवाम के दिलों में राज करते हैं और उनके दिलों में समाये हुए हैं। इसलिए आप किसी दूसरे की बात मत करिए। आने वाले दिनों में 4 जून 400 पार, मैं तो कहता हूँ 450 पार, लेकिन 4 जून को आपसे मुलाकात होगी। बलिया के नौजवान आपको ये रायशुमारी में बता रहे हैं कि आने वाले 450 सीट हम जीतने जा रहे हैं। 4 जून नोट कर लीजिए अपने जहन में। 4 जून को 400 पार और बलिया करेगा आगाज और बलिया से आवाज गूंजेगी, पूरे देश में गूंजेगी। बलिया साधारण धरती नहीं है, बलिया साधारण धरती नहीं है। यह वह धरती है जहां चंद्रशेखर जी जैसा राजनीतिक पैदा किया, राजनीतिक व्यक्तित्व पैदा किया, जो देश का इकलौता होते हुए देश के प्रधानमंत्री बने। इस धरती के लोग हैं, इस धरती के लोग। और एक राष्ट्र है बलिया, एक अपने में राष्ट्र है। जो बलिया फैसला करता है वही राष्ट्र फैसला करता है, पूरा हिंदुस्तान फैसला करता है। की बार बलिया में से कमल खिल के जाएगा, एकदम खिलेगा, एकदम खिलेगा। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार गुप्ता। अशोक कुमार गुप्ता जी, बड़े स्टाइलिश लग रहे हैं, थोड़ा आगे आइए। बड़े स्टाइलिश, बड़ा रूप रंग एकदम बदला हुआ, मुझे लग रहा कलाकार हैं आप। मेरे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो इतना स्मार्ट ईश्वरी देन अवतार पुरुष पैदा हो सकता है, तो ये बंदा अशोक क्यों नहीं चर्चा में रहेगा? मैं मोदी को चरणों में प्रणाम करता हूँ, उनके माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। वो माँ ने ऐसा रत्न पैदा किया है मोदी को कि आज पूरे देश का मालिक परिवार जन का बना हुआ है। वो मेरे गार्जियन हैं। एक शब्द, मेरा भारत मेरा परिवार, मेरा भारत मेरा परिवार। लालू यादव कह रहे हैं मोदी का कोई नहीं है परिवार, नहीं पता उनको कैसे चलेगी सरकार। क्या आलू में समोसा, समोसा में आलू कर रहा है? कोई कहता है कि हम आलू की फैक्ट्री बैठा देंगे। ये मोदी है जो कहता है, गारंटी देता है। मैं उसका बेटा हूँ, भाई हूँ, और लिख के ले लीजिएगा।
मेरे मोदी को इस पूरे परिवार की तरफ से कह रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष में अगर निकलेगा तो मोदी जी ही निकलेंगे, कोई नहीं। आपको एक रात अखिलेश यादव पूर्वांचल आए थे, माहौल बदल दिया अखिलेश जी ने आकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलकर। क्या भी बात करते हैं, निंदक नियरे राखिए। अटल जी ने कहा था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिल छवाए, बिन साबुन पानी के सारे मैल धुल जाए। 2 सीट था, आज 400 पास होगा। ये मोदी की अधिकार है, ये मोदी की। गठबंधन कहाँ जाएगा? अखिलेश भैया की साइकिल, हाथ का पंजा, हाथी भीतर जाएगा। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। यह अशोक कुमार का वादा है। अगर मेरा मोदी, मेरा गार्जियन नहीं आया, मैं मोच भिड़वा दूंगा। लिख लीजिएगा, यह अशोक कुमार का वादा है। यानी बलिया की धरती से पुकार मोदी सरकार। जब जब मोदी बलिया आए हैं, अपने गार्जियन को, अपने परिवार को इज्जत दिए हैं। आज तो खुद कहते हैं ना, मेरा भारत मेरा परिवार, उस परिवार के सारे सदस्य हैं, कोई उनका एक टंगरी नहीं हिला सकता। बात तो छोड़िए देश की, सब यही कहते रहेंगे, दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। हम कहेंगे उनके परिवार को, मोदी जी ले लो ले लो ले लो ले लो। ये वोट भी दोगे मोदी जी को? अरे क्या बात करते हो? वो परिवार का ऐसा कोई ही दोगला इंसान होगा जो मोदी को वोट नहीं देगा, ये मैं कह रहा हूँ। वो मेरा कुछ सुनाएंगे मोदी के लिए, कोई 2 लफ्ज, कोई दो लाइन। अरे मोदी जी के लिए तो मेरा यहाँ जगह है, यहाँ नहीं, यहाँ बसते हैं मोदी, यहाँ बसते हैं। मैं भी RSS का छोटे से सदस्य था उस दिन से ही, और जब हमारे मोदी जी बने, खुश है मोदी से? अरे क्या बात करते हैं, माई गार्जियन मोदी गार्जियन। वो जब तक रहेंगे, मेरे भारत का परिवार का कोई व्यक्ति भूखा नहीं रह सकता। और हर घर में हम भी राशन उठाते हैं, हम भी गैस उठाते हैं, हर चीज में हम बहुत आश्वस्त हैं। स्वस्थ हैं भाई साहब, इधर आइए, क्या कहेंगे? बहुत टिका के बहुत देर से खड़े हैं, जनता के बीच आइए, यहाँ आइए मैदान में। क्या है मन में, क्या है और मन के बाहर? मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद बस वही हमारे लोग गार्जियन है। कोई लोग तो कह रहे परिवार ही नहीं है मोदी का। अरे परिवार, हम लोग परिवार है, सारे लोग परिवार हैं हम लोग। तब पूरा भारतवर्ष परिवार है उन लोग का। हम तो अपने बच्चों को देखते हैं, तो पूरे देश को देख रहे हैं ना। अखिलेश भैया आए हैं मुख्तार के परिवार से मिलने, बोले इंसाफ कब मिलेगा, कैसे देंगे मोदी योगी इंसाफ? मोदी योगी इंसाफ, पूरा जनता इंसाफ देगी। इंसाफ बहुत सुंदर, सब जनता जान गई है कहाँ से क्या करना है, क्या करना है। जरा बताओ कैमरा पर, किसको 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 बैठाना है और किसको हटा देना है। क्या ताकत है मोदी की ऐसी? अरे मोदी तो वर्ल्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अखिलेश जी के आने से कोई माहौल नहीं बदला? कोई मतलब नहीं है उनसे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक मजहब का वोट लेने से कोई मतलब नहीं उनका। अच्छा, यानी एक मजहब का वोट चाहना चाहते हैं, वो चाह रहे हैं ना। और कोई फालतू है, और कोई आदमी फालतू है यहाँ पे, और कोई फालतू यहाँ पे बैठा है। सब समझते हैं किसको अंडर डालना है और किसको निकाल देना है और किसको बैठा देना है कुर्सी पे। अच्छा भाई साहब क्या कहेंगे, बोल रहे हैं किसको अंदर डालना है, किसको बैठाना है, किसको उठाना है? ये कहने की बात नहीं है कि किसको डालना है किसको चढ़ाना है। ये जनता सबकी मालिक है और जनता जानती है कि किसको चढ़ाना है। एक ही पूरे समाज में आप तो घूम रहे हैं हर जगह, मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प थोड़ा सा भी दिखा दे। अरे इंडिया गठबंधन है विकल्प। इंडिया गठबंधन
गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। वो उसमें ऐसे चोर भ्रष्टाचारी जो एक साथ मिले अपने स्वार्थ के लिए, वो देश को क्या चलाएंगे? अपने घर तो चला नहीं सकते हैं, वो घर देश को क्या चलाएंगे? हम जनता से पूछिए, जो उनका सुख सुविधा हम लोग पा रहे हैं। क्या कभी सोचे थे सपनों में कि 10 साल में जो मोदी जी ने कर दिया 60 साल में, और सरकार ने किसको रोका था? क्यों नहीं किया लोग? मैं जनता जवाब चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से, वो एक कदम आकर जनता को बताए कि 60 बरस के आपको शासन वक्त जनता ने दिया था, आपने क्या किया और क्यों नहीं किया? कौन रोका था? अरे तो बनाइए ना अखिलेश भैया को प्रधानमंत्री, बनाइए ना राहुल गांधी को प्रधानमंत्री। पहले अपने टिकट किसको देना है, करते करते वो अपने खुद जमानत जब्त करा देंगे, एक सीट भी निकल जाएगी। तो मैं गारंटी लेता हूं कि अब जो कहेंगे वो जनता आपको दिखा देगी। अरे वो कह रहे हैं पूर्वांचल में अखिलेश की एंट्री हुई, माहौल बदल गया। पूर्वांचल में वो अफजाल किए जाए और कोई भाईजान की ढूंढे, वहाँ जगह बनाए, और कहीं उनका जगह है नहीं। हाँ। जी जगह खत्म। जी 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 एकदम जगह खत्म है, उनकी जगह खत्म। 80 का 80 सीट हाँ। यदि 79 हो जाएगा तो आप कहिएगा 80 का 80 इस बार मिलने वाला है मोदी जी को। मोदी जी का भाई साहब क्या जादू है? ये मोदी की गारंटी है, गारंटी में भी गारंटी है। उन लोगों के पास कोई सिस्टम ही नहीं है भविष्य का, भविष्य कोई उन लोगों का सिस्टम ही नहीं है। सिस्टम है तो सिर्फ मोदी जी के पास है और योगी जी के पास है। यानी मोदी की गारंटी पर लगेगी मोहर। जी सर, ये पब्लिक है, सब जानती है, कहती कम है करती करके दिखाती है। ये पब्लिक सब कुछ सहती है 5 साल तक, अब 5 साल के बाद एक बटन दाबती है और सरकार बदलने की पावर रखती है। ये पब्लिक है, एक बटन दबेगा और सरकार बदलने की पावर रखती है। बदल रही है मोदी सरकार की, आ रही है मोदी सरकार। ये तो आने वाला समय बताएगा सर, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि ये जो है कि पब्लिक है, सब जानती है, और टाइम आने पर वो अपना पर्चा खोल कर दिखाएगी कि किस। भाई साहब कह रहे हैं पब्लिक है, सब जानती है, क्या जान पाई मोदी 10 साल से रहे? बिल्कुल, मोदी जी आ रहे हैं, जो उन्होंने किया है उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। हर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, बिल्कुल मोदी। लेकिन अखिलेश भैया कह रहे अब की बार बदल गए समीकरण। कैसा समीकरण बदल गया है? बदल तो गए, इंसाफ मिलेगा। अखिलेश यादव से पूछिए कितने प्रत्याशी अपने लड़ा रहे यूपी में, पूछिए 80 प्रत्याशी है उनके यूपी में। अखिलेश यादव से पूछिए, उनके 80 प्रत्याशी हैं, सांसद है यहाँ आपके लड़ने वाले यूपी में। तो गठबंधन है ना, फेविकॉल का। गठबंधन कहीं काम नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी काम नहीं है। उत्तर प्रदेश बस एक ही चलेगा, मोदी योगी जय श्री राम का एक रखेंगे, मुखिया परिवार का एक रखेंगे तो परिवार सदैव खुशहाल रहेगा। उनका प्रधानमंत्री पूरा परिवार मुखिया बन जाएगा तो वो परिवार भ्रष्ट हो जाएगा। उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? बन जाएगा ना प्रधानमंत्री, पहले मोदी को तो हटाने दो। कौन बनेगा बताइए? सब लोग तो एक दूसरे का खींचने में लगे हैं। हमारा लड़का मोदी जी को हटाने तो दो। मोदी जी हटने वाले नहीं है, भविष्य में भी मोदी जी हटने वाले हैं नहीं। जब तक रहेंगे वही रहेंगे। अरे अब की बार गई, पहले गाय वाला, उसके बाद गाय वाला आ रहा है, अब गाय वाला आ रहा है, अब उसका सरकार चलेगा। गाय वाले क्या करेंगे जब चाय वाले कुछ नहीं कर पाए? गाय वाले करेंगे, जो चाय वाले नहीं कर पाए वो गाय वाले करेंगे। जनसंख्या नियंत्रण कानून आने वाला तो करना था वो तो कर ही दिया चाय वाले ने, अब आगे फिर गाय वाले की भी बारी आएगी। गाय वाले की बारी और क्या, देखते जाइए। चाचा तुम बहुत देर से मुस्कुरा रहे हो। अच्छा सिर्फ ये बता दो, प्रधानमंत्री क्या बनाई? अरे भाई नरेंद्र मोदी जी हैं, बस मोदी जी। हम लोग पूरा बलिया क्षेत्र में जो है सब मोदी की खुश है, मोदी खुश, सब बहुत। अंकल जी आप बताइए क्या माहौल है? माहौल अच्छा है, और व्यापारी तो बहुत होशियार होता है, जिसकी सरकार रहती है उसके साथ चलता है। तो समय बताएगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, इससे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन क्या लगता है जो व्यापारियों को दिक्कतें थी वो खत्म हो पाएगी? वो व्यापारी समझता होगा, व्यापारी के मन की बात है, उसके मन में क्या है क्या नहीं है। व्यापारी भी सुरक्षित क्या कहेंगे भैया, आप तो युवा हैं, व्यापारी के लिए क्या सुरक्षा मिली? बहुत सुरक्षा मिली है। योगी जी के सरकार में व्यापारी, बहन बेटियां, घर की सब लोग सुरक्षित हैं। यही उत्तर प्रदेश में कभी सरकार होती थी कि भैंस खोजने की पुलिस काम करती थी, जानते हैं ना। वही बात है।
क्या होता था पहले? पहले सरकार के जो सरकार में थी उसके प्रशासन लोग भैंस खोजती थी। आजम खान साहब की भैंस खुली थी, सब लोग जानते हैं। एक मंत्री की भैंस खोई है तो क्या पुलिस ढूंढेगी नहीं? जिम्मेदारी नहीं है क्या? अरे तो वो केवल भैंस खोजेगी। जनता की सुरक्षा के लिए होती है कि भैंस की सुरक्षा के लिए खोजने के लिए होती है। आजम खान साहब को फंसा दिया उल्टा सीधा करके। उससे नहीं मतलब है। मान लीजिए उत्तर प्रदेश की प्रशासन है तो जनता की सुरक्षा के लिए है कि किसी की पर्सनल भैंस खोजने के लिए है? भैंस खोजने के लिए ना 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 प्रशासन। ये गुदरी बाजार बलिया का नाक, हम लोग इसको नाक कहते हैं और यही फैसला होता है बलिया से, गुदरी बाजार से कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो ये देवी माता का वरदान है। बलिया में बलिया के सांसद तो इतने बहुमत से जीतेंगे तो कोई सीमा नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री मोदी। हाँ भैया, कहाँ ये कर लिए काम? मोदी ही बनेगा सबके लिए, सबका मोदी है। एसी एसटी कोई कुछ मान्य नहीं है, सबके लिए मोदी है, मोदी ही बनेंगे। बस मोदी एकदम मोदी। मोदी हम लोग एसी के हैं लेकिन हम लोग हर मोदी। अखिलेश यादव नहीं, अखिलेश यादव नहीं। राहुल भैया नहीं, प्रियंका दीदी वो भी नहीं, ममता दीदी वो भी नहीं, बहन कुमारी मायावती नहीं, कोई भी नहीं। हम लोग एसी के हैं, गिनवा दिए एसी के हैं लेकिन हम लोग मोदी के हैं। अरविंद केजरीवाल कोई नहीं, कोई नहीं। संजय सिंह तो जेल गए हैं, कोई नहीं। बाहर सबका आगे बानू कोई नहीं। बस अरविंद केजरीवाल गए, संजय सिंह खाली मोदी, बस मोदी बस मोदी। एसी भाई साहब कह रहे मोदी। अब की बार चाइना पार, अब की बार चाइना पार। ये नया नारा दे दिया। विद्यालय पूरा विश्व भारत पार, मोदी बस। आप नया नारा क्या दे दिए? 400 नहीं, चाइना पार। ये नया नारा दे दिए। 400 नहीं, चाइना पार, विश्व पार। इसके चुनाव के बाद पीओके हम लोगों के हैंड में रहेगा। जनता की अपनी राय है और खासकर बलिया की जनता क्या सोच रही है। जनता जनार्दन की जबरदस्त राय आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइए कि पूर्वांचल अखिलेश यादव के आने से, मुख्तार के परिवार से मिलने के बाद क्या अखिलेश यादव की साइकिल मजबूत हो गई? क्या साइकिल तेज दौड़ेगी या फिर अखिलेश यादव के आने के बाद पूर्वांचल के माहौल में कोई तब्दीली आई है? आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, बलिया से।